फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त प्रीति। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम लोग जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाला था गुड टच एंड बैड टच का, आई नो उसमें मेरी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप बोलोगे कि हमको फिर से वो वीडियो शूट करके आप अच्छे से डाल के अपलोड करें तो मैं डेफिनेटली करूँगी। लेकिन अगर आपके पास ईयरफोन है, यूज़ करते हो आप हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, सो उससे आपको वॉल्यूम आ जाएगी। मैंने उस वीडियो में सिर्फ यही बताया है कि बच्चों को कब गुड टच बैड टच का मीनिंग बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, और बेसिक 1-2 चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो गाइस, उस वीडियो में जो मैंने बताया था उसके हिसाब से, उसके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर बच्चे को हम बता भी दें कि क्या है गुड टच बैड टच, उसको वो समझदारी दे भी दे, फिर भी अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो मतलब मेरा ये बोलना है, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ स्पेशली क्योंकि हर जगह दिमाग, युक्ति, समझदारी, ज़रूरी नहीं है कि यही सब चीज़ें चाहिए, कहीं कहीं बल का भी प्रयोग होता है। हाँ, अभी तक हम बच्चों को समझाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ मारा-पीटी से ही हो, हर चीज़ बल का प्रयोग करके हो, कभी-कभी दिमाग और युक्ति भी यूज़ करनी चाहिए। लेकिन इस केस में उल्टा है, समझदारी, दिमाग, युक्ति यही पर्याप्त नहीं है, हमको उनको बल भी देना पड़ेगा, बल। क्योंकि जब बच्चे के पास उसको बचाने वाला कोई ना हो, उसकी केयर करने वाला कोई ना हो, वो अकेले उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ऐसा सिचुएशन उसके सामने क्रिएट हो गया है कि उसे बल का प्रयोग ही बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता, तब हमें उसको ये ज्ञान देना ज़रूरी है। उस पल के लिए हमें उसे ये ज्ञान देना ज़रूरी है गाइस। बच्चे को खुद ढाल बन के खड़ा रहना पड़ेगा, पर क्या एक छोटा बच्चा सच में खुद अपने आप को बचा सकता है? क्या उसके पास इतना बल है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है? अगर मुझे पूछा जाए तो शायद नहीं। बच्चा कैसे अपने से तिगुना चौगुना हेल्थ के इंसान को बल से हरा सकता है? कैसे पॉसिबल है? जब तक उससे वो बल की शिक्षा ना दे तब तक तो एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। सो वो बल की जो शिक्षा है वो हम लोग अभी तक देखते हैं कि हम कराटे, कुंफू, मैंने रोडीज़ में भी देखा था, कुछ पर्टिकुलर बोलते हैं जहाँ पे सिखाते हैं कि हमको अपने आप को कैसे सेव करना है अगर हम ऐसी कोई सिचुएशन में है तो। कुछ पर्टिकुलर नाम है उसका, मुझे पता नहीं, मैंने सर्च नहीं किया ये वीडियो बनाने के पहले, बट ऐसी कुछ क्लास और या फिर क्या कह सकते हैं, ऐसे कुछ टाइप है जो ये सब चीज़ें सिखाते हैं। पर शायद एक गरीब बच्चा या इंडिया का हर एक बच्चा इस चीज़ से रूबरू नहीं हो सकता, क्योंकि ये सीखने के लिए हमें फ़ीस देनी पड़ती है, एक ऐसी फ़ीस जो शायद एक गरीब परिवार के लिए देना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन इंडिया का हर एक बच्चा शारीरिक तौर से परिपूर्ण हो। शारीरिक तौर से परिपूर्ण मतलब ये नहीं कि उसको 6 पैक हो, बॉडी शॉडी हो, बचपन से ही वो बॉडी शॉडी बनाए, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि शारीरिक तौर से परिपूर्ण मतलब बच्चे को वो टेक्निक सिखाई जाए और ऐसी जगह सिखाई जाए जहाँ वो समझ सके कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है, बिना कराटे कुंफू सीखे, बिना पर्टिकुलर क्लास लिए, बिना उस क्लास के बदले फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में वो टेक्निक सीखें जहाँ वो सीख कर कभी ऐसी कोई सिचुएशन में आए जहाँ उसे अपने से चौगुना इंसान के साथ, चौगुना बलवान इंसान के साथ फाइट करना पड़े तो वो कर सके। लेकिन याद रहे कि इंडिया का हर एक बच्चा वो टेक्निक सीखे, और कैसे, तो फ्री में।
पर्टिकुलर एज से ही, मीन समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से, या वो जब से स्कूल में जाता है तब से ही उसके लिए इस शिक्षा का प्रबंध हो जाए। लेकिन ये कैसे होगा? हमें इस चीज़ के लिए करना क्या चाहिए? हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि वो फ्री में हो, हर एक बच्चा भी सीखे, पर्टिकुलर क्लास नहीं हो, मीन सिर्फ उसे टेक्निक सिखाया जाए कि क्विकली तुम क्या कर सकते हो। जैसे हम सिखाते हैं ना कि हार्ट अटैक आ गया और एरोप्लेन या एयरपोर्ट एरिया पे हमको ऐसा कुछ फील हो रहा है और हमको आ गया, तो हमको क्या क्या करना चाहिए वहीं के वहीं। वैसे ही टेक्निक इसके लिए भी है, इसके लिए भी हमको वहाँ के वहाँ क्या करना चाहिए जिससे हम अपने आप को सेफ कर सकें। हमें गवर्नमेंट से पहल करना चाहिए, अपील करना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर आपने न्यू एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई शिक्षा का बंदोबस्त नहीं किया है, आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो आप सेल्फ डिफेंस करके एक सब्जेक्ट बनाएं जिससे कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हर एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को, इस टेक्निक को सीख सके। जैसे हमारे स्कूल में ड्राइंग, म्यूज़िक, स्पोर्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही सेल्फ डिफेंस भी एक सब्जेक्ट आना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट कंपलसरी हो या ना हो, सेल्फ डिफेंस सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए और हर स्कूल में होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि कोई भी माँ बाप हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, वो चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को हर सुख दे और हर वो बला से बचाए जहाँ हमारे बच्चों को तकलीफ़ हो। जो माँ बाप पैसों से परिपूर्ण हैं, अमीर हैं, जैसे कहते हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वो शायद अपने बच्चे को एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या क्लासेस में दाखिला देकर ये सब टेक्निक सिखा दें, हो सकता है। और जहाँ जो माँ बाप शहर में रहते हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जो बच्चे खेड़े में रहते हैं, जो टाउन में रहते हैं, जो बच्चों के पास सीखने के लिए, नॉर्मल शिक्षा लेने के लिए ही पैसा नहीं है, वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते गाइस। तो जो माँ बाप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जितने भी माँ बाप, और जो माँ बाप सक्षम हैं, पैसे से परिपूर्ण हैं, वो माँ बाप भी जिनके दिल में एक गरीब परिवार के लिए सहानुभूति है, वो भी इस पहल में हमारा साथ दें। क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इंडिया का हर एक बच्चा, मैं बार बार वही कह रही हूँ, इंडिया का हर एक बच्चा इस शिक्षा से परिपूर्ण हो, वो टेक्निक उसे आनी चाहिए। हमारे इंडिया का रेप लेवल कम होना चाहिए गाइस, इन शॉर्ट। इसके लिए पहल करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें हमारा कदम आगे बढ़ाना होगा। तो गवर्नमेंट, हमने ये तो देख लिया कि गवर्नमेंट को हमें बोलना है कि सब्जेक्ट चाहिए और पर्टिकुलर एज से चाहिए और चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस चीज़ को सही में सही तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए हमको क्या करना होगा? हमें गवर्नमेंट को एक लेटर लिखना होगा। गाइस, दोस्तों, पेरेंट्स, मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है, एक इंसान से कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्रुप, नंबर ऑफ़ पीपल, यूनिटी, इससे तो होगा। एक लेटर से शायद गवर्नमेंट हमको, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे, या फिर हमारे लेटर का बहुत लेट रिप्लाई करे, या फिर इतना प्रेशराइज फील नहीं करे। लेकिन गाइस, अगर लाखों लेटर एक साथ जाएगी, लाखों अपील एक साथ करेंगे लोग, तो कुछ रिस्पॉन्स करेंगे ना। और आज नहीं तो कल उनको रिस्पॉन्स करना होगा, क्योंकि ये बच्चों की सिक्योरिटी के लिए है। गवर्नमेंट कंगना रनावत, सुशांत सिंह राजपूत ऐसे सब्जेक्ट में इतनी सिक्योरिटी दे रही है, तो इंडिया का हर एक बच्चे के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं देगी? करना क्या है? सब्जेक्ट ही तो लाना है। तो आप अपने एरिया के आमदार, खासदार, कलेक्टर, शिक्षा मंत्री, मोदी जी, इन्हें लेटर लिखिए। लेटर लिख के आप बताएं कि आप करना क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपको किस चीज़ के लिए आप इतने परेशान हैं। आप अपने अपने लेवल पे ये लेटर लिखें, अपने शब्दों में ये लेटर लिखें, और आप इस चीज़ को, इस मुद्दे को वहाँ तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्विटर जैसी चीज़ जहाँ पे बोलते हैं कि पल भर में काम हो जाता है अगर हम ट्वीट करें तो आप वहाँ
उस ज़रिए पहुंच सकते हो। सो आप ये करें, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के हर एक बच्चे के लिए, हर एक माँ बाप के बच्चे के लिए जो उसे बेइंतहा प्यार करते हैं, जो उसे बिल्कुल भी परेशानी में नहीं देख सकते, उसके लिए हमें ये पहल करना होगा। और जो गुरु, जो टीचर इस शिक्षा को बच्चों तक पहुंचाएगा, वो वेल ट्रेंड हो, समझदार हो, परिपूर्ण हो उस सब्जेक्ट में, बाकायदा ट्रेनिंग देकर वो हमको ये सब चीज़ें सिखा रहा हो। देखो क्या है ना कि सब्जेक्ट रोज़ सिखाया जाए, 15 दिन में एक बार सिखाया जाए, महीने में एक बार सिखाया जाए, ये मुद्दा नहीं है। जब भी सिखाया जाए, ऐसा सिखाया जाए कि उस चीज़ का रिज़ल्ट 100% आना चाहिए। गाइस, ये हमको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। तब तक हमारे सभी बच्चे, हमारे इंडिया के सभी बच्चे ये सब नहीं सीख सकते हैं। जब तक हम ये पहल नहीं करते, तब तक एक बार पहल हो गई, गवर्नमेंट तक ये सब चीज़ें पहुंच गई, तो मुद्दा तो ध्यान में आ जाएगा गवर्नमेंट को कि नहीं, ये करना ज़रूरी है। मेरा यही मेन है कि स्कूल में ये आना चाहिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और एक पर्टिकुलर एज से हर वो चीज़ बच्चा सीख पाएगा जो उसको सीखना है। ये शिक्षा सभी बच्चों के लिए समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं प्राइवेट कोचिंग में जा रहा हूँ, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ये सिखा रहे हैं। समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ने इस पे जल्दी असर नहीं दिखाया, और जो बच्चा ये ऑलरेडी सीख रहा है, प्राइवेट कोचिंग में है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स जो उसके एज के हैं, उन बच्चों को जमा करे। जब तुम खेल कूद करते हो, तब वो जो ज्ञान एक पर्टिकुलर बच्चे ने लिया है, वो बच्चे ने बाकी बच्चों को ये ज्ञान देना चाहिए। ऐसी भी शिक्षा माँ बाप अपने बच्चे को दे सकते हैं। जो बच्चा सेल्फ डिफेंस क्लास सीख रहा है, वो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो खेल के रूप में क्यों ना हो, वो शिक्षा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये भी ध्यान रखेगा। इस हम कोशिश तो करेंगे ही, हम हमारे चीज़ पे डटे रहेंगे कि ये सब्जेक्ट हमको चाहिए ही चाहिए, और अच्छे से हर बच्चे के लिए चाहिए। लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये शिक्षा ऑलरेडी दे रहे हैं। ये दरखास्त मेरी माँ बाप से है कि अगर आपका बच्चा सेल्फ डिफेंस सब्जेक्ट ऑलरेडी सीख रहा है, किसी टीचर के पास, कोई प्राइवेट कोचिंग के पास जाके, क्लासेस के पास जाके, तो अपने बच्चे को ये संस्कार दे कि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, जो गरीब है, जो परिपूर्ण नहीं है, आप जो भी कुछ सीख रहे हो वो आप उनके साथ में भी शेयर करो। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप भी और बच्चे भी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। सो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था गाइस, यही पहल करना था, यही सब्जेक्ट पे मुझे बात करनी थी। और मैं प्रॉपर प्लेस जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे मैं इसकी शुरुआत करूँगी। कुछ आपके पास और आइडिया है, कुछ आप और जानते हो उसके बारे में, और आपको लगता है ऐसे नहीं, हमें ऐसे करना चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हमने ये किया, तो आप भी अपने गांव में ये करो, आप भी अपने शहर में ये करो। तो आप मुझे ये कमेंट कर सकते हो गाइस। अगर मुझे अच्छा लगा, मुझे प्रॉपर लगा, तो मैं डेफिनेटली फॉलो करूँगी, और मैंने जो कहा है वो भी मैं फॉलो करूँगी। पहले मैं अपनी शुरुआत करती हूँ, तब तक आप भी अपने हिसाब से शुरुआत करें, और जो भी रिज़ल्ट आए, जो भी मैंने इस चीज़ में किया है, इस मुद्दे पे मैंने जो भी शुरुआत की है अपने प्रॉपर प्लेस से, वो मैं आपको ज़रूर अपने चैनल पे बताऊंगी, शेयर करूंगी कि मैंने क्या किया, उसका रिज़ल्ट क्या आया, बात क्या हुई हमारी। और तब तक आप भी कुछ ना कुछ कदम उठाएं, और कुछ भी नया है आपके पास, कुछ आपको कहना है इस सब्जेक्ट पे, तो प्लीज़ कमेंट करें, हम मिलकर इस चीज़ पे बात करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन या यूट्यूब से क्यों ना हो। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरे बात पसंद आए, आपको सही लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे आपके एंकरेजमेंट की और ऐसी न्यू टॉपिक के बारे में आपसे शेयर करने की बहुत उत्सुकता है। सो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।